नमस्कार, मेरा नाम है प्रकृति तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। सर, आज की जो खबर है वो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ को लेकर है कि वो लगातार पिछले कुछ महीनों से आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स को रिमूव कर रहे हैं या फायर कर रहे हैं। युद्ध के बीच में सर ये क्या संकेत देता है? देखिए प्रकार, पहली बात तो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको समझने की जरूरत है। क्या हो रहा है ये सबको पता है, क्यों हो रहा है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। दिस इज टिपिकल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स प्रेसिडेंसी। आपने एक बात देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप मान लीजिए जैसे भारत में डॉक्टर जयशंकर जी, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो अमेरिका का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, ठीक है जी, तो उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं जी। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आप ज्यादा सुनते नहीं होंगे, मार्को रूबियो, जबकि मार्को रूबियो दिखना चाहिए हर जगह। मार्को रूबियो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर रहा है। मार्को रूबियो को डिफाइन मतलब कर रहा है इन द सेंस कि उसको करना तो चाहिए जी, तनख्वाह इसी चीज की मिल रही है, जॉब प्रोफाइल यही है। लेकिन जब मार्को रूबियो को ही बाद में पता लगे कि किसी देश जिसके साथ वो एंगेज कर रहा था, बातचीत कर रहा था, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, जब उसको ही बाद में पता लगे, आई थिंक मार्को रूबियो और गौरव आर्या को एक साथ ही पता लगता है कि टैरिफ लग गया है। ऐसा नहीं कि भाई को पहले पता लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock उठते हैं, कुछ ट्रूथ सोशल पे डालते हैं, तो फिर ये बाकी लोग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उनका तो बॉस है, बॉस ने बोल दिया कि आप ये करो, ये मैंने फैसला कर लिया। अब जब एक बार बॉस कह देता है, वो भी पब्लिकली, देखिए बहस कब होती है, डिबेट कब होती है, जब आप लोगों की राय लें। मैं पूछ दूंगा कि ठीक है प्रखर, आप इस चीज के बारे में क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं समझता हूं कि ये गलत है, हमें ये करना चाहिए, ये बेहतरी हमारे व्यूअर जो हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं, ये टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि तुम चुप रहो यार, एक काम करो, इस टॉपिक के ऊपर करेंगे, तो फिर वो आदेश हो गया, फिर वो डिस्कशन थोड़ा ना हुआ, फिर तो ऑर्डर हो गया, फिर तो आपकी मजबूरी है, आपको उसी पे करना है, चाहे आपको इंटरेस्ट हो ना हो, वो तो करना है, क्योंकि ऊपर से अमेरिका में रोज यही होता है। मार्को रूबियो डज नॉट डिफाइन, ही शुड बी डिफाइनिंग, ही डज नॉट डिफाइन अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसी। उसी तरीके से जो मिलिट्री पॉलिसी है वो पीट हेग्सेथ डिफाइन नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे वैसे हाथ अपने मारते हैं, कुछ कांच का सामान जमीन पे गिरता है, बिखर जाता है, फिर ये उस टुकड़ों को उठा के बाहर डस्टबिन में फेंकते हैं, नए टुकड़े, नया कांच का सामान आता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप तोड़ता है। यही चीज हो रही है। यानी कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ईरान में किसने डिफाइन करे? डोनाल्ड ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या पॉलिसी है, किसने डिफाइन करा? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल बोल के अमेरिका का मजाक उड़वा दिया। अब अमेरिका को कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बोलने की आदत है, दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो रात दिन ट्रूथ सोशल पे लगा रहता है, दिन रात, वो रुकता ही नहीं है भाई। एक दिन में 5 7 पोस्ट कर पे एक के बाद एक पोस्ट करता है। अच्छा, ये रियलाइज ना करते हुए कि जब वो पोस्ट कर रहा है वो अमेरिका की पॉलिसी बन गई, वो राष्ट्रपति है भाई, उसने बोल दिया। कल अगर वो ये बोलता है कि मुझे मानिए ब्राजील के ऊपर मैंने 50% टैरिफ लगाने हैं जी, मैंने ब्राजील जो लगाए भी थे उसने, तो मैंने ब्राजील के ऊपर 50%, मैंने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाने हैं। एक बार उसने ये कर दिया, ट्वीट कर दिया, ट्रूथ सोशल कर दिया, उसके बाद कोई क्या बोलेगा कि सर आपको नहीं लगाना चाहिए? वो तो लगा चुका है, वो क्योंकि वो जो उसकी ट्रूथ सोशल की पोस्ट है वो तो दुनिया पढ़ रही है। तो कई लोग जो यूएस में हैं, जिनसे मेरी भी बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप डिस्कस नहीं करता, वो पहले काम कर देता है, फिर बाद में लोग झाड़ू पोछा करते हैं कि किसी तरीके से इज्जत बच जाए। और इसकी प्रेसिडेंसी डे 1 से ऐसी चल रही है, राइट। और उसने लोग भी ऐसे लिए। आपने ये पूछा ना, पीट हेग्सेथ ने अपने जनरल्स निकाल दिए, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूं अभी जी। जब ये पहली बार राष्ट्रपति बना था तब ऐसा नहीं था, तब इसके एडवाइजर थे, जो इसका मंत्रिमंडल था, जो इसकी कैबिनेट थी, उसमें मैच्योर लोग थे जो इसको एडवाइस देते थे कि सर ये गलत है, आप मत करो, ये जी, सर आप प्लीज ये मत करो, ये गलत है, ये ठीक है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप जब बन के आया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार मैं अपना एजेंडा चलाऊंगा, तेरा एजेंडा चलाऊंगा। ऐसे लोग रखो जो सिर्फ बोले यस सर, ठीक है सर, आज थर्सडे नहीं है सर, आज संडे, यस सर आप बताओ सर कौन सा डे बना दें आज? चलो सैटरडे बना दो सर, आज सैटरडे, डन सर, पॉलिसी बन गई। उसने यस मैन पाल लिए। अब होता क्या है कि जो मिलिट्री वाला होता है ना, मिलिट्री वाला भी यस बोलता है, लेकिन जब मिलिट्री में ट्रेनिंग यस बोलने की है, नो तो बहुत कम बोलते हैं मिलिट्री। जी सर।
लेकिन जब मिलिट्री वाले को, कोई भी फौजी हो, ठीक है, जब उसको ये लगता है कि प्रोफेशनली चीजें गलत चल रही हैं, जिससे मेरे अंडर जो लोग हैं उनकी जान को खतरा है या देश की इज्जत आबरू को खतरा है, तो वो फिर जाके पॉलिटिकल लीडरशिप को बताता है। पब्लिकली नहीं बोलेगा वो कभी, वो उसकी ट्रेनिंग में शामिल है, वो पब्लिकली नहीं बोलेगा, वो प्राइवेटली जाके बोलेगा कि सर ये काम जो है ना ये ठीक नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो, इससे अमेरिका को नुकसान है, आप ये काम मत करो। मैं पब्लिकली नहीं बोलूंगा क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, यू आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और हमारे आप यू आर द सुप्रीम कमांडर और द कमांडर इन चीफ या वट एवर दे यूज, बट सर ये पॉलिसी गलत है, ये ईरान की पॉलिसी, ऐसे में ये हो जाएगा, तुम्हारी हिम्मत, तुम डोनाल्ड ट्रंप को समझाओगे, ये खटपट चल रही है जी। अच्छा, जब भी आप देखना, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई कंपनी हो जी, चाहे वो मुल्क हो, लीडर के क्लोन बन जाते हैं। और आप कई ऐसी कंपनी देखेंगे जहां पे जो टॉप मैन होगा, बहुत बड़ी कंपनी, हजारों करोड़ों की कंपनी है, लेकिन जो टॉप मैन है ना वो एक डिक्टेटर टाइप का आदमी है। राइट। जब वो डिक्टेटर टाइप का हो जाता है तो उसके अंडर जो उसकी फर्स्ट लाइन होती है ना, वो भी छोटे छोटे डिक्टेटर बन जाते हैं, छोटे छोटे किम जोंग बन जाएंगे, छोटे छोटे आपको 8-10 किम जोंग मिलेंगे, वो वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा टॉप बॉस करता है। Therefore, Pete Hegseth starts behaving like a छोटा वर्जन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है जी। ट्रंप की पॉलिसी, अमेरिका की हार जीत में उसका जो केआरए है पीट हेग्सेथ का, पीट हेग्सेथ का केआरए जो की रिजल्ट एरिया है कि काम आपको ऐसे करना है, पीट हेग्सेथ का केआरए ये नहीं कि अमेरिका जीते या हारे, पीट हेग्सेथ का ये केआरए है कि जो तुम्हारे बॉस ने बोला है तुम्हें वो एग्जीक्यूट करना है, चाहे तुम उससे मॉरली और एथिकली अग्री करते हो नहीं करते। जी सर, इतनी सी बात है। इसलिए पूरी लीडर, एंड दीज आर वेरी फाइन लीडर्स, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन मिलिट्री, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस, बट इफ यू आर लेड बाय अ मंकी यू विल बिकम अ सर्कस। ये बात सच है सर। कुछ दिनों पहले आपने एक बात बताई थी कि जो ट्रम्प का माइंडसेट है वो डेमोक्रेसी वाला नहीं है, डिक्टेटरशिप वाला है। इससे ये बात काफ़ी रिलेट करती है जो आपने अभी बताई। पर सर इस तरह की हरकतों से क्या सिस्टम कोलैप्स की स्टेट में नहीं बढ़ता है? मुझे नहीं लगता सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। देखो, लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोविड में क्या हुआ, कोविड के दौरान सड़क पे तो कुछ मूवमेंट होती नहीं थी जी। हमारी मूवमेंट इसलिए होती थी क्योंकि मीडिया वाले हैं, तो अस्पताल वाले हैं, मीडिया वाले हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो इनको बोला कि नहीं, आपकी लिमिटेड मूवमेंट हो सकती है जो कि आपके काम के लिए है, बाकी लोगों की मूवमेंट बंद थी। लॉकडाउन चल रहा था जी सर, और काफी लंबे समय तक चला। लॉकडाउन की क्या खासियत थी मैं आपको बताता हूं। लॉकडाउन की खासियत ये थी कि मेरे घर के जो आगे सड़क है ना, पेवमेंट जो कंक्रीट का बना था, उसके जो दरार थे, जो बीच में गैप होते हैं ना कभी कभी, उसके बीच में से घास उगना शुरू हो गया क्योंकि लोगों के पैर नहीं पड़ रहे थे उसके ऊपर। समझ रहे हैं? जी सर। उसके अंदर से घास उगनी शुरू हो गई। अब फिर घास गायब हो गई क्योंकि अब आप कोई भी चीज को खत्म कर दो, ये बिल्डिंग है जिसमें हम लोग हैं, आप इस बिल्डिंग को बिल्कुल बंद कर दो और पूरे शहर को बंद कर दो, आप ये देखोगे कि जमीन फाड़ के यहां से घास वास पता नहीं क्या क्या जाले वाले सब जो भी नेचर है, इट स्टार्ट्स कमिंग इनसाइड। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी, आपने बोला कि साहब ये कलैप्स नहीं हो जाएगा, कलैप्स नहीं होगा। पीपल आर वेटिंग। वो उस घास की तरह है जो कोविड में निकली थी। लोग इंतजार कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं अच्छा डोनाल्ड ट्रंप, अब ये देखो जैसे 20 जनवरी आएगा, अभी हम लोग अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने के बाद ट्रंप के 2 साल खत्म हो जाएंगे प्रेसिडेंसी के। फिर लोग बोलेंगे अच्छा चलो 2 साल और बाकी रहे। ठीक है, कितने? तकरीबन कहना साहब मोटा मोटी करीब 700 दिन बाकी रहे। ठीक है, 700 दिन में भी लास्ट के 3-4 महीने आप निकाल लो जी। फिर लोग ये बोलेंगे अच्छा साहब ठीक है, सिर्फ 20 महीने रह गए ट्रंप की प्रेसिडेंसी के, अब 19 महीने रह गए। तो लोग अपने आप को मेंटली, जब बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है ना, तो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अमेरिकन भी इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि यार खत्म हो खत्म हो खत्म। उसका कारण है, देखो बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आज की तारीख में चाइना सीरियसली नहीं लेता, उसको रशिया सीरियसली नहीं लेता, और उसको कनाडा ने ठेंगा दिखा दिया जी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कहता है भाई आपकी मर्जी, जो आपको करना है करो। ठीक है, इंडिया ने बोला कि हाँ ठीक है, आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अगर इंडिया ने रूस से तेल खरीदा हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। इंडिया ने बोला हाँ ये तो बड़ी खतरनाक बात आपने कही है। पता लगा जुलाई में भारत ने सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीदा। बिल्कुल सर। ये भारत की टेक्निक है डील करने की।
भारत बोलता कुछ नहीं, भारत को जो करना है, आपको जो बोलना है ना आप बोलो, हमें जो करना है हम करेंगे। ये इंडिया की सीधी सारी बात है। क्या इंडिया ने रूस से तेल खत्म कर दिया खरीदना? नहीं। आज की तारीख में रशिया इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया। बिल्कुल सर। फिर उनकी तो कांग्रेस ने बोला है कि 100% टैरिफ लगाएंगे। फिर तो इस तरीके से लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने, देखो अमेरिका वैसे भी डिक्लाइन कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अमेरिकन डिक्लाइन शुरू हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको स्टेरॉइड्स लगा दिया, अब वो बहुत स्पीड से डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है ना जी। और आखिरी चीज मैं कह दूं, जी सर, जो दूसरा राष्ट्रपति आएगा, ये मैं 2-3 बार कह चुका हूं पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद राष्ट्रपति आएगा ना, वो कोई भी हो, रिपब्लिकन हो और डेमोक्रेट हो, वो 1 साल, कम से कम 4 साल का टेन्योर होता है, 1 साल तो माफिया मांगने में गुजारेगा वो, या रिलेशनशिप रिपेयर करने में गुजारेगा। मैं माफिया इन द सेंस नॉट दैट कि ही विल गो टू एनी नेशन एंड अपोलोजाइज बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, ही विल नॉट, बट और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी जो दुनिया है ना, उसने, देखिए लड़ाई किसके बीच में चल रही है? लड़ाई वर्चस्व की है। ये चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में। जी सर। और उसने चाइना को जो एडवांटेज दे दिया इसमें अपनी हरकतों की वजह से, ये अनपैरेलल्ड है। जी। चाइनीज तो तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हमारे तो हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं और सर कढ़ाई में। जी। ये सर, इसका क्या ये कारण हो सकता है, क्योंकि ट्रंप बार बार कहता आया है कि मेरी जान को ईरान से बड़ा खतरा है। हमने बीच में खबर भी करी थी जब एयरप्लेन स्वैप वाली सी खबर आई थी। क्या इसको अब अपने फौजियों पर ही भरोसा नहीं रहा? क्या इसको लगता है कि ये भी ईरान के लोग हैं तभी इसने हटवा दिया उनको अपनी पोजीशन से? नहीं, उसने नहीं, ये कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। नहीं, ये नहीं है। नो, दिस इज नॉट द केस एट ऑल। उसको देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में कल्ट है। ऐसी बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौज पर भरोसा नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप का एक डायलॉग है बहुत मशहूर, और मैं चाहता हूं कि अगर मिले तो एडिटर साहब जरा स्क्रीन पे लगाएं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था, ये पिछली प्रेसिडेंसी का है उसका शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही सेड आई नो मोर देन द जनरल्स। अच्छा। हाँ, उसको सबसे ज्यादा पता है। ठीक है, उसको मेजर पॉइंट प्रखर से ज्यादा जानता है। जी सर। ठीक है, राइट। उसको सबसे, हर चीज में वो सबसे ज्यादा जानता है। ही नोज मोर अबाउट द मिलिट्री देन द जनरल्स। दैट्स इट। उसने खुद को गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। उसने खुद को गैलेंट्री अवार्ड नहीं दे दिया, वरना पता लगा खुद ही 2-3 मेडल ऑफ ऑनर चिपका के चल रहा होता। ओ, दैट मैन कैन डू एनीथिंग यार। जी सर। तो ये ऐसी बात नहीं, फौज पर भरोसा है। ये नॉर्थ कोरिया की तरह अमेरिका को चला रहा है। नॉर्थ कोरिया में आप कितने अच्छे जनरल हैं और आपने क्या काम करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किम जोंग के कितने लॉयल हैं उससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और ये चेक करता है पर्सनल लॉयल्टी। इसको प्रोफेशनल लॉयल्टी से कोई मतलब नहीं है। जैसे फौज में होता है कि फौज में प्रोफेशनल लॉयल्टी होती है। जी सर। पीपल कम, पीपल गो, देयर इज प्रोफेशनल लॉयल्टी। प्रोफेशनल लॉयल्टी ये है कि यू क्वाइटली गो एंड टेल द गवर्नमेंट कि ये जो आप काम कर रहे हो गलत है, राइट, आपको नहीं करना चाहिए। पब्लिकली आप नहीं कहते हो बिकॉज आपका भी एक स्टैचर है, आप पब्लिकली नहीं बोलोगे। आप चुपचाप जाके मीटिंग में जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, आपका जो भी जैसे अमेरिका में सेक्रेटरीज होते हैं, आप उनको जाके चुपचाप बोलोगे कि सर ये गड़बड़ मामला है, इससे नुकसान हो जाएगा। ये मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी है, डेमोक्रेसी है यार। जी सर। डेमोक्रेसी है, आपकी मर्जी है, आपको जो करना है आप करो, लेकिन मेरा ये मानना है, दिस इज माई फीलिंग। वो नहीं करते हैं वो लोग। सर, इस तरह की जो इंस्टेबिलिटी है फौज के अंदर, क्या ईरान इससे एज ले सकता है? देखो, ईरान बिना स्टेबिलिटी के ही एज ले चुका है। कौन जनरल बनेगा उससे ईरान को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना जी। कौन उसका हेड बनेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यूएस आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ नहीं है अभी तक कोई। नहीं है सर, यूएस आर्मी का चीफ इतने महीनों से नहीं है। नहीं है, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। जलवा है भाई का। द आर्मी इज फाइटिंग विदाउट अ बॉस। जी सर। तो ईरान फायदा जनरल हो ना हो उसका फायदा नहीं ले रहा। जो एक ट्रंप का टेम्परामेंट है, ट्रंप की ईगो है, मुझे लगता है ईरानी मजा ले रहे हैं उसका। आई थिंक द इरानियंस आर मेकिंग फन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। राइट एंड डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग एवरीथिंग टू हेल्प द इरानियंस मेक फन ऑफ हिम। बिल्कुल सही बात। ये है एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं सर।
सर इसमें इंडिया और चाइना वाला मैं थोड़ा एंगल लेना चाहूंगा। अभी जब डोवाल साहब गए चाइना मिलने के लिए और ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग भी इंडिया आने वाले हैं, क्या इस तरह की जो इंस्टेबिलिटी है फौज के अंदर या डोनाल्ड ट्रंप के जो कारनामे हैं, क्या इससे भारत और चीन करीब आ सकते हैं इस फेज में? देखिए, भारत का एक स्टेटमेंट है, भारत और चीन के रिश्ते डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना कितना स्टेबल रखता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। हमारे जो रिलेशनशिप है हमारी, जी सर, उसमें अमेरिका का फैक्टर नहीं है। अमेरिका ने बहुत कोशिश करी कि भारत जो है वो अमेरिका के खेमे में आ जाए और हम पूरा भारत को सपोर्ट करेंगे और चाइना के खिलाफ हम खड़ा। हमने बोला हम किसी के लिए किसी के खिलाफ, हमारी चाइना से दुश्मनी नहीं है। जो हमारी टेरिटरी है जो चाइना ने इलीगल तौर पे घेर रखी है, वो आप हमें वापस दे दो। जो 1962 की जंग में आपने घेरी थी जी, आप हमें वापस दे दो। हम लोग उसको अक्साई चिन कहते हैं। और जो शक्शगाम वैली है जो पाकिस्तान ने घेरी थी और फिर पाकिस्तान ने इलीगली घेरी और इलीगली गिफ्ट कर दी, आप वो दे दो। हमारी चाइना से कोई लड़ाई थोड़ना है यार। जी सर, हमारी चाइना से कोई भी ऐसी लड़ाई, ऐसा युद्ध नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है। वी आर हैप्पी टू डू ट्रेड विद चाइना, वी आर हैप्पी टू वर्क विद चाइना। और भारत कब से कह रहा है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आप इसको एक परमानेंट बॉर्डर कर दो, इंटरनेशनल बॉर्डर कर दो, लेट्स साइन ऑफ, कहानी खत्म हो गई, राइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर अगर आप ये बोलोगे कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है, फिर प्रॉब्लम होगी। अमेरिका हो ना हो, फिर तो प्रॉब्लम होगी यार। जी सर, वो देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।